दोस्तों काफ़ी हफ्तों की जद्दोजहद के बाद अब फ़िलहाल हमारे साथ मौजूद हैं विनर राइज़ एंड फॉल के। पहले तो बताइए अर्जुन, कांग्रेचुलेशंस। कितनी खुशी हो रही है इस ख़ास जीत की, कितना स्पेशल? बहुत स्पेशल है क्योंकि सबसे पहले तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं एक कैप्टिव रियलिटी शो करूँगा, लेकिन मैंने किया। और द बेस्ट पार्ट अबाउट द शो वाज दैट इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ चैलेंजेस, स्ट्रैटेजी, मनी, पावर, बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व थी। सो हमेशा ऑडियंस भी एज पर थी और सो वाज आई। और टुडे यस, आफ्टर 42 डेज फाइनली I can officially say I am the winner of Rise and Fall season 1। और बहुत कमाल की जर्नी रही। आई थिंक मैं जीतता या नहीं जीतता, बट जो मेरा सफ़र रहा शो में, आई एम जस्ट ग्लैड दैट आई वाज माई सेल्फ ऑन द शो। कई बार आप आप भटक जाते हो, या कई बार कई सारे बार ऐसा मैंने देखा है कि अननेसेसरी हम लड़ते हैं, अननेसेसरली चीज़ें करते हैं। तो मैंने वो कुछ भी नहीं किया इस शो पर। जहाँ लड़ना था वहीं लड़ा, और जितना लड़ना था उतना ही लड़ा। ओवर द टॉप कोई भी चीज़ मैंने नहीं की। और शायद ये भी एक तरीका हो सकता है शो जीतने का। एंड जितनी हो सकी खुशियाँ बाँटी। और कई सारे मोमेंट्स आए जहाँ पर बहुत बुरा लगा, लेकिन आई थिंक द ब्यूटिफुल पार्ट अबाउट लाइफ इज़ टू, शाहरुख साहब भी यही कहते हैं कि इट्स वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू फॉरगिव। एंड आई थिंक आई रियली वांटेड टू डू दैट ऑन दिस शो। एंड आई एम सो हैप्पी दैट इवेंचुअली किसी के साथ भी कुछ भी ख़राब नहीं था। एंड जब मैं ट्रॉफ़ी लेकर खड़ा था, ईच वन ऑफ देम came and said to me that you deserve it, Arjun। and I think इससे बड़ी जीत और कुछ नहीं हो सकती। and thank you to all my fans who voted for me, to all my friends who made those most amazing beautiful videos, जिन्होंने इतना प्यार भेजा मेरे लिए। and I think वो भी एक मोटिवेशन होता है शो में कि आप मेहनत करो, आप आगे जाओ। एंड 42 डेज़ कम नहीं होते यार, बिना फ़ोन के, बिना अपने परिवार के। और मुझे लगा ही नहीं था कि कभी मैं ऐसा कुछ कर पाऊँगा, बट किया तो दिल से किया और फिर जीत गए। ओके, और ज़रूर हम पीछे जाना चाहेंगे, जहाँ आपने ये डिसीजन लिया कि आप एक कैप्टिव रियलिटी शो करना चाहते हैं, तो उस तरफ जब आज पीछे मुड़कर देखते हैं तो क्या महसूस होता है? क्योंकि उस समय काफ़ी आलोचनाएं भी थी, या कुछ लोग सोच रहे थे, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके फैंस हैं, उनके मन में भी सवाल थे कि कैसे होने वाला है। कहीं ना कहीं आप भी थोड़ा कंफ्यूज रहे होंगे। आज क्या खुशी होती है जब पीछे मुड़ के देखते जी हाँ, मेरी वाइफ़ तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं ये शो करूँ। शी इज़ लाइक, अर्जुन तुम कभी करना ही नहीं चाहते थे, आर यू श्योर? तो मैंने कहा यार नेहा, मैं नहीं करना चाहता था, बट ये शो उतना लंबा नहीं है, 42 डेज़ है। और कहीं न मैं डरता था ये शो करने से, ऐसा कैप्टिव रियलिटी, क्योंकि ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इतने सालों की मेहनत है, कहीं कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे सब कुछ ख़राब हो जाएगा। बट I've always been that person who faces his fear head on। और ये ऐसे टाइम पर भी आया जब मैं, उस टाइम पर मैं एक शो करने वाला था। पहले मैंने शो के लिए मना ही किया था, लेकिन वो शो पोस्टपोन हो गया। और ये शो दोबारा इन्होंने मुझे एक बार बोला कि आप एक बार फिर सोच लो। तो मैंने बहुत सोचा एक रात, और मैंने फिर नेहा को कहा कि नेहा, मुझे ये शो करना है। शी लाइक, आर यू श्योर? आई वाज लाइक यस। आई थिंक लाइफ में ये नहीं होना चाहिए कि मैंने डर के कुछ चीज़ नहीं की। मैंने कहा कि जैसा मैं हूँ, आई डोंट थिंक मुझसे कुछ ऐसा हो जाएगा जिससे मुझे शर्मिंदा होना पड़े। एंड आई नो दैट आई एम अ फादर, आई नो आई एम अ हस्बैंड, आई नो आई एम अ सन। एंड जैसे मैं रियल लाइफ में रहता हूँ, हंसता रहता हूँ, मस्ती करता हूँ, जब गुस्सा आता है तब आता है, मैं भी इंसान हूँ। मैं वैसा ही रहने की पूरी कोशिश करूँगा। आई डोंट वांट टू, मैं कब एक कोई गेम प्लान बनाकर गया ही नहीं था, बिकॉज़ पता ही नहीं था कि क्या पहला सीज़न है, तो आपके पास कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है कि ये शो कैसा होगा। सो वी वेंट एज़ फ्रेशर्स, एंड आई टुक ईच डे एज़ इट कम्स। और बहुत मज़ा आया वो चैलेंजेस करने में। आई थिंक दिस इज़ अ शो व्हिच इवन किड्स वॉच्ड बिकॉज़ ऑफ द चैलेंजेस। एंड जब बच्चे प्यार करते हैं, और मेरे घर पे जो मेरा लकी चार्म है, आई थिंक उसने वो दिल से चाहता था कि मैं ये शो जीतूँ। एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई कुड बी माय सन्स हीरो। ओके, आपने आपने लकी चार्म की बात की। लोगों ने काफ़ी ज़्यादा पसंद किया। आप देखोगे अगर बाहर जाके, तो पहली बात तो वो इंग्लिश को लेकर लोग, मतलब जो मजाक में हम मीम्स देखते हैं, उसमें लोग कह रहे हैं कि ऐसी इंग्लिश तो हम अभी भी नहीं बोल पाते। और जो जिस तरीके से वो जो इनोसेंस था, जिस तरीके से आपको वो समझा रहे थे, लोगों ने बहुत पसंद किया। आपके लिए कितना अहम मोमेंट था अपने बेटे को वहाँ देखना?
आई थिंक जब वो मुझे बता रहा था अबाउट किसने मेरे खिलाफ प्लान किया और ये किया, आई थिंक दैट वाज द लीस्ट ऑफ माय कंसर्न कि जो हुआ वो हुआ, जो फॉरगेट इट करके आई वांटेड टू स्पेंड दोस 22 मिनट्स विथ माय सन एंड मैंने सोचा था मैं नहीं रोऊंगा उसके सामने, लेकिन जैसे ही उसे देखा और गले लगाया, आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ एंड आई थिंक एवरी पेरेंट वुड अंडरस्टैंड दैट फीलिंग। इतने दिनों बाद मुझे पता है कि वो कितना प्यार करता है मुझसे और कितना मिस किया होगा उसने मुझे, बिकॉज मैं बहुत मस्ती करता हूँ उसके साथ। सो आई थिंक दैट वाज द बेस्ट मोमेंट इन द शो फॉर मी व्हेन आई मेट माय सन आफ्टर सो मेनी डेज। मैंने देखा भी नहीं था ना बात की थी, एंड आई थिंक दैट गिव मी अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ कि अब ये शो मेरा बेटा कह कर गया है शो में आकर कि जीतना है पापा। सो आई वेंट फुल थ्रॉटल। ओके, ज़रूर ये ख़ास मोमेंट तो रहा ही, लेकिन कुछ चुनौतीपूर्ण मोमेंट भी थे। कुछ मुश्किल वक़्त भी आए जहाँ आकृति ने कुछ ऐसा कहा जो काफ़ी आपके मन पर लगा और वो सबने देखा, जनता ने देखा, उसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा कि शी इज़ 24 ईयर्स ओल्ड, उससे एक गलती हो गई और उसने उसके लिए माफ़ी मांगी, एंड आई थिंक शी इज़ गॉट अ ब्यूटिफुल करियर अहेड एंड आई वुड विश हर ऑल द बेस्ट फॉर हर करियर। एंड मुझे लगता है कि कोई भी, मैं इस शो में कोई भी किसी के लिए भी कोई ग्रजेस नहीं रखता हूँ, और ये बात मैंने आकृति से भी कही। ठीक है, उसने एक बार नहीं मुझे कई बार सॉरी बोला, एंड आई थिंक मैं इतना मैच्योर्ड हूँ कि मैं उस मोमेंट में शायद उससे वो गलती हो गई होगी। वो शो भी छोड़ना चाहती थी, बहुत कुछ हुआ। सो इट्स ओके, आई थिंक लाइफ विल स्टिल गो ऑन। आई थिंक किसी के कहने से वो मुझे लगने नहीं वाला। मैं इतना तो समझदार हूँ कि उसको मुझे कैसे लेना है और कैसे ट्रीट करना है। And yeah, and there was a time when I was saying that she's a good player and I supported her as well. And I think that's the beauty of being you, I was me on this show, and this is the way I am. और I think एक प्रेसिडेंट भी सेट होता है ना, कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को इक्वली गंदी तरीके से ही रिस्पॉन्ड आपको करना चाहिए। सो आकृति, no hard feelings and no grudges. You're a beautiful girl with a great smile and keep shining. ओके, और ज़रूर हमने अभी दोनों जो रनर अप्स थे उनसे बात की, तो उन्होंने भी एक चीज़ कही कि वो रिस्पेक्ट दिखाई दे रहा था, वो कंपटीशन जैसा नहीं था। तो क्या हम कह सकते हैं अर्जुन ने एक नया तरीका बताया है कि हर चीज़ सिर्फ लड़ाई झगड़े से नहीं, प्यार मोहब्बत से भी जीती जा सकती है? क्योंकि जो आपका आरुष और बाली के साथ एक बार रहा है, चीज़ें जो हुई है, बहस हुई है, वहाँ भी अपने प्यार को आपने घोल के लास्ट में उन्हें भी अपना फॉलोअर बना ली। आई थिंक एक बार मेरी अरबाज से बात हो रही थी, तो मैं वो कह रहा था मोहब्बत के बारे में, कुछ कह रहा था कि तुम्हें मोहब्बत कुछ नहीं है, ऐसा कुछ तो कह रहा था वो। और मैंने उसे कहा मोहब्बत ही सब कुछ होता है, एंड आई मीन इट, क्योंकि द ईजीएस्ट थिंग टू डू इन दिस लाइफ इज़ टू बी काइंड। उसमें बिल्कुल भी कोई एफर्ट नहीं लगता। यू कैन जस्ट बी काइंड एंड बी, if not kind then you don't have to be rude either. Unnecessarily of course मैं भी कई बार गुस्सा हुआ हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं परफेक्ट हूँ, लेकिन मैंने कोशिश यही की कि अगर कुछ हो जाता है स्लीप ओवर इट और दूसरे दिन आगे बढ़ो यार। ओके, लास्टली अपने दर्शकों के साथ क्या कुछ कहना चाहेंगे? दिवाली आ रही है, कैसे सेलिब्रेट सब करने का वाले हैं? अब तो एक गिफ्ट भी मिल चुका है, दिवाली गिफ्ट। आपने बताया कि आपने वाइफ का बर्थडे नहीं सेलिब्रेट किया था, उनके लिए भी गिफ्ट लेकर जा रहे हैं घर। Yes, I'm very very happy कि I think this is the best gift I could give नेहा। इतने इतने वक्त में उसके बिना रहा, अगर ट्रॉफ़ी लेकर नहीं जाता तो शायद डांट पड़ती। तो नेहा, दिस ट्रॉफ़ी इज़ फॉर यू, थैंक यू, एंड आई एम सॉरी कि मैं नहीं था। ये 40 दिन अगर मेरे लिए कठिन थे तो आई एम श्योर तुम्हारे लिए भी उतने ही डिफ़िकल्ट रहे होंगे। एंड थैंक यू फॉर बीइंग देयर फॉर मी for 21 years of your life, and we have the most beautiful family. You've given me the most beautiful son, so this trophy is for you. And I think इससे ज़्यादा खुशी की बात ये नहीं हो सकती कि दिवाली का टाइम है,
मैं शो जीत चुका हूँ राइज एंड फॉल का सीज़न 1 एंड देयर इज़ सो मच हैप्पीनेस आउटसाइड ऑल्सो. लोग वैसे ही सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं भी जाकर उनके साथ अब जुड़ना चाहूँगा, सेलिब्रेट करना चाहूँगा, अपने घर में अपने बिस्तर पर सोना चाहूँगा, अपने बेटे के साथ खेलना चाहूँगा, अपने दोस्तों से मिलना चाहूँगा और खूब एंजॉय करूँगा ये दिवाली. दिस दिवाली इज़ रियली स्पेशल. 2025 की शुरुआत कुछ खास नहीं रही थी. मेरी मम्मी हॉस्पिटल में थी, बहुत सीरियस थी. मैंने कई सारे काम छोड़े बिकॉज आई हैड टू टेक केयर ऑफ फॉर 3 months. मैंने फिर जब वो ठीक हुई कम्प्लीटली, फिर मैंने ये शो किया एंड ये मेरी मम्मी के लिए भी माँ का आशीर्वाद भी है शायद कि मैं ये शो जीत गया हूँ. सो मम्मा, तुझ्यासाठी आहे राइज अँड फॉलची ट्रॉफी सीझन 1. शी इज महाराष्ट्रीयन. तर आई एम कमिंग होम एंड आई कांट वेट टू सी ऑल ऑफ यू. एक बार फिर सास बहू और बेटा की टीम की तरफ से आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें. ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और हाँ, व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमारे चैनल को फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट. हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए नॉन स्टॉप एंटरटेनमेंट की गुड न्यूज़.